सो हियर इन दिस वीडियो विल सी डिसीज़ मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़. सो दो टाइप की डिसीज़ हो सकती है, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस. जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है दे आर स्प्रेडेबल, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल सकती है. जैसे कोविड-19 हो गई, एड्स हो गई, दीज आर इन्फेक्शियस डिसीज़. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे नहीं फैलती है, जैसे डायबिटीज़ नहीं फैलती है जैसे. एंड दो टाइप की नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हो सकते हैं, जेनेटिक मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जैसे पेरेंट्स से बच्चों में आएगी, एंड सेक्स लिंक्ड डिसीजेज दैट इज SID. एंड जैसे टर्नर सिंड्रोम क्या एक सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है. सो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज. इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती हैं, कम्युनिकेबल एंड कंटेजियस डिसीज़ भी बोल सकते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैले, दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और इसको फैलाने वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस, एंड दैट इज पैथोजन, इनको बोलते हैं पैथोजन. तो मेनली 4 टाइप के पैथोजन के बारे में हम पढ़ेंगे. एक होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ. सो वायरस के बारे में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, प्लेग हो गया, टिटेनस हो गया, ये बैक्टीरिया से होता है. फंगस से जैसे स्किन प्रॉब्लम जितनी भी होती है फंगस की वजह से होती है. देन प्रोटोजोआ, ऐसे होता है मलेरिया एंड काला आजार. सो सबसे पहले हम पहले पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वायरस. एंड ये मोस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है, सबसे ज़्यादा यही फैलाता है. जैसे कोविड-19 भी वायरस की वजह से हुआ था. सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे नॉन लिविंग अगर ये है, अगर बॉडी के बाहर है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, तो इट विल एक्ट एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर बॉडी के अंदर है तो ये जिंदा हो जाता है. बॉडी के बाहर ही इज दैट वायरस डेड रहता है. सो ये कंप्लीट पैरासाइट है, इसे कोई ना कोई बॉडी चाहिए जिंदा रहने के लिए. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एवानॉस्की. सो नाम था ये डिमित्री एवानॉस्की. इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था वो 1892 में. और पहला जो वायरस जो डिस्कवर हुआ था, पहले जैसे वायरस बोला गया था, दैट इज़ बेजरनिक, एंड इट वाज ए इंसिडेंट ऑफ टबैको मोजाइक. और डिस्कवर किसने किया था वायरस, दैट इज़ डिमित्री एवानॉस्की. सो वायरस वॉज डिस्कवर बाई एवानॉस्की. एंड बैक्टीरियोफेज क्या होता है, फेज जो है, ये फेज जो वर्ड होता है ये वायरस के लिए रूट वर्ड होता है. सो वायरस वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को, मतलब जो बैक्टीरिया फेज होंगे वो इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे. बैक्टीरिया को, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियो फेज. जैसे बैक्टीरिया फेज गंगा जल में होता है, तभी जितने भी बैक्टीरिया होता है वो वायरस उसे ख़त्म कर देते हैं, इसलिए गंगा जल जो रहता है हमारा पवित्र रहता है. सो इट डज़ नॉट कॉज डिसीज़, इट ओनली इन्फेक्ट बिकॉज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया फेज, इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करते हैं. एंड होमोफेज क्या होगा, होमो वर्ड रूट वर्ड होता है ह्यूमन के लिए. तो वो वायरस जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करे, क्योंकि फेज वर्ड होता है वायरस के लिए, होमो मतलब ह्यूमन. सो फेज इज़ फॉर वायरस एंड होमो ह्यूमन, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करे. देन फाइटोफेज, फाइटो वर्ड होता है प्लांट के लिए. तो वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, फाइटोफेज. ह्यूमन को इन्फेक्ट करे होमोफेज, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो डेट इज़ बैक्टीरियोफेज. तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा. नाउ नो अबाउट वायरल डिसीज़. तो सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़ते हैं. इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. और किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है. इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एंड ये एक रेट्रो वायरस होता है. RNA वायरस जो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल, उन वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होते हैं उन्हें बोलते हैं रेट्रो वायरस. तो ये जो हमारा एड्स का वायरस है, जैसे HIV जो वायरस है, दैट इज़ रेट्रो वायरस, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA. एंड इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें शेप बहुत कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है. कोविड-19 में जैसे वायरस का शेप बहुत कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा था, बिकॉज RNA वॉज अ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए शेप बहुत जल्दी चेंज होता है. इसलिए वैक्सीन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उनको बोलते हैं रेट्रो वायरस. एंड ये हमारा एड्स का वायरस जो HIV वायरस होता है वो क्या करता है, वो डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को. इम्यून सिस्टम में भी WBC को इन्फेक्ट करता है. WBC में जो लिम्फोसाइट होते हैं, जो T हेल्पर सेल बनाते हैं, CD4 सेल, इनको इन्फेक्ट करता है. तो इम्यूनिटी कम हो जाती है एड्स पे. तो बहुत सारी बीमारियाँ लगने लगती हैं इनसे, जिससे इंसान क्या होता है, कुछ टाइम में मर जाता है. सो ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है. किसको डैमेज करता है, हमारा HIV वायरस T हेल्पर सेल को. सो HIV जो है ये, इसमें क्या होता है, HIV एंड एड्स में क्या अंतर है. HIV क्या होता है कि आपके अंदर वायरस है लेकिन अभी कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं. एड्स में क्या होता है, एड्स में सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सो ये HIV पॉजिटिव, अगर बोला जाए आप HIV पॉजिटिव हो, मतलब आपका टेस्ट हुआ, आप HIV पॉजिटिव आए, मतलब अभी आप में वायरस है लेकिन सिम्टम नहीं दिख रहे हैं. जब सिम्टम दिखने लगे तो बोलेंगे आपको एड्स है. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन HIV पॉजिटिव एंड एड्स. देन ये सलाइवा से नहीं फैलता है. ये कैसे फैलता है, सेक्शुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, ब्लड से, इन्फेक्टेड सिरिंज जैसे किसी में लगाई और दूसरे पे लगा दी. इवन मदर के मिल्क से बच्चे में जा सकता है एड्स.
लेकिन सलाइवा से नहीं फैलता है, वी मस्ट नो दैट। ये क्या है, सेक्स लिंक डिसीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती है, ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकती है, इन्फेक्टेड सिरिंज, जैसे जिसको एड्स है उसके लगाई फिर आपको लगा दी वही सिरिंज, उससे हो सकता है, मदर के मिल्क से बच्चे पे जा सकता है। देन टेस्ट इसके लिए होता है एलिसा, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है इंसान की, HIV नेगेटिव है। थेरेपी इसके लिए क्या होती है, आर्ट थेरेपी होती है, दैट इज़ एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें एड्स नहीं ख़त्म होता है बट एड्स के इफेक्ट को ख़त्म किया जाता है कि इंसान 11 साल तक तो जी जाए, तो इसके लिए थेरेपी होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। नेक्स्ट हमारा वायरल डिसीज़ है रेबीज़। ये डॉग, कैट, मंकी एक्सेट्रा इन सब के काटने से होता है। तो रेबीज़ सिर्फ कुत्ते के काटने से ही, कैट, मंकी कोई भी काटे से रेबीज़ हो सकता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो हमारा रेबीज़ होता है नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है। तो इसलिए कुत्तों को, जो भी आपके पेट हैं, उनको वैक्सीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। एंड जैसे ये सलाइवा एंड बाइटिंग, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है सलाइवा के थ्रू, एंड बाइटिंग से कुत्ते ने काट लिया तो ये रेबीज़ फैल सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है। देन ये जूनोटिक डिसीज़ है बिकॉज एनिमल्स ह्यूमन में आ रही है, सो इट इज़ ए जूनोटिक डिसीज़। तो वायरस क्या करता है, जो रेबीज़ का वायरस होता है ये एंटर करता है नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में एंटर कर जाता है एंड नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। एंड इससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है, एंड जिस एनिमल ने काटा उसी की तरह बिहेव करने लगता है इंसान रेबीज़ में। तो ये वायरल डिसीज़ है, रेबीज़ है वायरल डिसीज़। नेक्स्ट इज़ डेंगी। डेंगी भी क्या है, हमारा डेंगी जो है हमारा, इट इज़ अ वायरल डिसीज़। तो डेंगी के 4 टाइप के वायरस होते हैं, तो इसलिए आप 4 बार आपको लाइफ में डेंगी हो सकता है, क्योंकि एक बार हो गया तो सेम वायरस आपको अफेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी तैयार होगी उससे लड़ने के लिए। लेकिन डेंगी का नया वायरस अफेक्ट करेगा तो आप उससे फिर से नई तरीके से लड़ोगे, इसलिए आपको लाइफ में 4 बार डेंगी वायरस हो सकता है। सो ये इसमें क्या बोलते हैं, बैकबोन फीवर और डेंडी फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आता है। एंड जूनोटिक डिसीज़ है बिकॉज ये एनिमल में भी हो सकता है, तो डेंगी इज़ अ जूनोटिक डिसीज़। तो इसमें ये वेक्टरबॉर्न डिसीज़ है बिकॉज फैलती है मॉस्कीटो, एडिस इजिप्टी, मॉस्कीटो है एडिस इजिप्टी, उससे फैलती है डेंगी। एंड ये प्लेटलेट को डैमेज करती है। इसमें डेंगी, जब डेंगी हो जाता है तो प्लेटलेट कम हो जाती है, और अगर 10,000 से भी कम आपकी प्लेटलेट होगी, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे क्या होता है, एडिस इजिप्टी है, ये फैलाती है डेंगी को, इसलिए इट्स अ वेक्टरबॉर्न डिसीज़, और ये जूनोटिक भी होती है, जानवरों में भी हो सकती है। सो ये इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काटा, फिर इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो उसने दूसरे इंसान को भी काट लिया, उसी एडिस इजिप्टी ने, तो उसको भी 4 से 13 दिन में ये डेंगी वायरस हो जाएगा, डेंगी बीमारी हो जाएगी। सो नाउ इट्स अ वेक्टरबॉर्न डिसीज़। फिर हमारा आता है 3 बीमारी, दैट इज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। तो जो हमारा स्मॉल पॉक्स होता है ये होता है बाय द वेरियोला जोस्टर, चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर, एंड मंकी पॉक्स होता है बाय द वेरियोला स्पीसीज। तो हमारे 3 ये होता है, जैसे मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। एक ऐसी बीमारी जो इरेडिकेट हो चुकी है हर जगह से, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। 1980s में ये इरेडिकेट हो चुकी है स्मॉल पॉक्स। और जो लेटेस्ट बीमारी है दैट इज़ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स ये क्या है, ये टमाटो फीवर भी बोलते हैं मंकी पॉक्स, एंड इसमें वायरस होता है ऑर्थोपॉक्स, दैट इज़ ऑर्थोपॉक्स वायरस, दैट इज़ वेरियोला वायरस। नेक्स्ट चिकन पॉक्स में होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, एंड स्मॉल पॉक्स में जो इरेडिकेट हो चुका है इसमें होता था वेरियोला वायरस ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसी का मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं स्मॉल पॉक्स के। तो इसमें क्या होता है कि फ़ीवर जो आता है इसमें रैशेज होते हैं, उसमें 1 से 5 दिन पहले फीवर आता है, और चिकन पॉक्स में 1 से 2 दिन पहले, और इसमें 2 से 4 दिन पहले, रैशेज से 2 से 4 दिन पहले फीवर आ जाता है। फिर यहाँ पे रैश क्या होता है कि पहले रैशेज अलग अलग तरीके से होते हैं। मंकी पॉक्स में पहले आपके फेस पे आता है, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जाता है, जैसे पाम्स एंड सोल्स। पहले फेस पे आपके, अगर आपको मंकी पॉक्स है तो सबसे पहले फेस पे आपका स्प्रेड होने लगेगा, आपके जो भी स्पॉट्स होंगे। देन अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो रैशेज आपके सबसे पहले चेस्ट, बैक एंड फेस पे दिखेंगे, देन आपकी पूरी बॉडी पे जाएंगे अगर आपको चिकन पॉक्स है। और अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो ये आपके टंग एंड माउथ में आपके स्मॉल रेड स्पॉट होने लगेंगे, तो ये स्मॉल पॉक्स। यानी इरेडिकेट कब हो चुका है, 1980s में। नेक्स्ट वायरस हमारा जीका वायरस। जीका वायरस में क्या होता है, हेडेक होता है आपको, देन फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग होती है, स्किन रैश हो जाता है, जॉइंट पेन, मसल पेन, तो ये सब होने लगता है, एंड आइज़ में भी पेन होता है। सो इट्स अ सिम्पटम ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस रेट्रो वायरस है, मतलब इट्स RNA क्या है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, और ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो ये फीमेल को कैसे अफेक्ट करता है, फीटस को अफेक्ट करता है, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता,
माइक्रोसेफेलिक मीन्स छोटा ब्रेन डेवलप होता है बच्चे में। तो ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है, लेकिन फीमेल की वजह से बच्चे में भी जीका वायरस पहुंच जाता है। उसे पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है? मॉस्किटो, डेंगू का जो मॉस्किटो है, जीका वायरस और डेंगू का जो वेक्टर है सेम है। सो कौन फैलाता है? एडिस एजिप्टी। इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं एडिस एजिप्टी को। ये डेंगू भी फैलाता है, जीका वायरस भी फैलाता है। इट्स ऑल्सो वेक्टर बॉर्न डिसीज। एडिस एजिप्टी से फैल रहा है तो इसलिए इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के वेक्टर के थ्रू फैल रहा है। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। एसटीडी मीन्स इसे सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है जीका वायरस। एंड प्रेग्नेंट फीमेल में देखो जीका वायरस होगा तो फीवर जैसे सिम्टम्स आएंगे, पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अगर प्रेग्नेंट फीमेल से बच्चे में पहुंच जाए। बस फीटस का जो ब्रेन होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, माइक्रोसेफेलिक ब्रेन होता है, मीन्स छोटा ब्रेन डेवलप होता है। एंड ये जूनोटिक डिसीज़ है बिकॉज जीका वायरस को सबसे पहले बैट में देखा गया था। सो अगर ये देखें तो डेंगू एंड जीका वायरस में क्या अंतर है? दोनों ही एडिस इजिप्टी, दोनों ही वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, फैलाता कौन है? एडिस इजिप्टी। लेकिन हमारा जो डेंगू हिट्स नॉट एसटीडी एंड जीका वायरस हमारा एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। फिर हमारा नेक्स्ट वायरल डिसीज़ है नीफा डिसीज़। तो ये नीफा वायरस के थ्रू होता है एंड ये भी रेट्रोवायरस मीन्स आरएनए से जेनेटिक मटीरियल। एंड इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? कोल्ड लाइक सिम्टम, फटीग होता है नीफा वायरस जब होता है। मीन जब नीफा डिसीज़ होती है तो आपको कोल्ड जैसा फील होगा, फटीग होगा। देन ये कौन फैलाता है? फ्रूट बैट्स फैलाते हैं। तो फ्रूट बैट्स पिक के कांटेक्ट में आए, अगर उन्होंने फ्रूट खाया है तो फिर वो पिक क्या करेंगे? इंसानों में फैलाएंगे। एंड इससे जीनोटिक डिसीज़, क्योंकि बैट्स में देखी गई थी, मतलब जानवरों में भी देखी गई, तो इससे जीनोटिक डिसीज, नीफा इज जीनोटिक डिसीज और ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकती है। सो यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा नीफा वायरस है इसके जो नेचुरल होस्ट हैं फ्रूट बैट्स होते हैं, यानी पिग्स के कांटेक्ट में आएंगे और फिर वो इंसानों को इन्फेक्ट करेंगे अगर पिग इंसानों ने खा लिया, या सलाइवा के थ्रू। किसके थ्रू फैलता है ये? यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी नीफा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ऐसे कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिम्टम्स को इसके ट्रीट कर सकते हो बस। तो इसलिए रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए एंड अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वाला डिसीज़ है मम्प्स, इसे बोलते हैं पैरोटाइटिस। और ये फैमिली वायरस जैसे पैरामॉक्सो वायरस की फैमिली से ये वायरस अफेक्ट करता है। तो ये वायरस होता है पैरामॉक्सी वायरस फैमिली से एंड इसे मम्प्स वायरस भी बोलते हैं। तो क्या करता है? मम्प्स। तो साइन क्या है यहाँ पे? पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है एंड बहुत दर्द होता है चूइंग करने में, मतलब कुछ चबाने में दर्द होता है एंड शैलोइंग, कुछ आप ले लोगे तो भी आपको दर्द होगा। तो ये किसको अफेक्ट करता है? ये वायरस मम्प्स वायरस अफेक्ट करता है आपको पैरोटिड ग्लैंड को। ये लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है हमारा मम्प्स वायरस, और ये सलाइवा के थ्रू ही फैलता है। देन नेक्स्ट है हमारा पोलियो। सो पोलियो वायरस के थ्रू होता है। सो पोलियो जो होता है हमारा भाई पोलियो वायरस, और ये बच्चों को इफेक्ट करता है बेसिकली पोलियो वायरस, और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा और ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है, जैसे या ड्रॉपलेट के थ्रू या सॉलिड वेट एक्सक्रीटा के थ्रू। और इंडिया में पोलियो वायरस हमारा 2014 में इरेडिकेट हो गया था, हमें कोई केस नहीं दिखा। 2011 के बाद कोई केस नहीं दिखा। उसके 3 साल तक अगर कोई केस ना आए तो हम उसे पोलियो फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। तो 3 साल तक कोई केस नहीं आया तो 2014 में हमें पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, मतलब 2011 के बाद से कोई केस नहीं है इंडिया में पोलियो का। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसी 2 कंट्री अभी भी पोलियो एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगवाने देते। सो 2 टाइप की पोलियो वैक्सीन होती है, एक होता है IPV, एक होता है OPV। तो IPV क्या होता है? हमारा किल्ड फॉर्मुलाइज वायरस होता है, इसमें लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता है। तो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, यहाँ पे ओरली दिया जाता है। तो ये काफ़ी चीप होता है, जो ओरली देते हैं काफ़ी चीप होता है, तभी 2 बूंद ज़िंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन ज़्यादा चीप रहता है। एंड ये जो हमारा IPV होता है ये हमारा सिरिंजेस लगते हैं तो इसमें काफ़ी कॉस्टली रहता है। देन हमारा नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लाइव एटीन्यूएटेड है तो इसमें क्या होता है कि वायरस कई बार पोलियो भी कर देता है, कुछ बहुत ही माइन्यूट केसेस में वैक्सीन से भी पोलियो हो जाता है OPV की वजह से, बट ये चीप है तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है। देन स्वाइन फ्लू की बात करें, ये पिग्स के थ्रू होता है। स्वाइन मतलब होता है पिग्स के थ्रू होता है एंड ये H1N1 वायरस होता है, इसमें H1N1 वायरस वही रेस्पिरेटरी एंड लंग सिस्टम को अफेक्ट करता है स्वाइन फ्लू। सो अगर हम बर्ड फ्लू एंड ह्यूमन फ्लू दोनों को मिलाएं तो ये बनना आता है हमारा स्वाइन फ्लू। तो ये पिग्स से इंसानों में फैलता है। सो ये कंटेजियस है, रेट्रोवायरस है, मतलब RNA का जेनेटिक मटीरियल है। एंड बर्ड फ्लू एंड ये जो हमारा है दोनों मिलके बनाते हैं ह्यूमन फ्लू, और ये हमारा बनाते हैं दैट इज़ स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट हमारा इबोला डिसीज़। इबोला वायरल डिसीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो रेट्रोवायरस, RNA का जेनेटिक मटीरियल होता है। इबोला वायरस इसने अराउंड 25 to 90% विक्टिम्स को इसमें क्या करते हैं
उसमें डेथ हो जाती है एंड इबोला वायरस से, एंड ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो उसका कोई क्योर या कोई वैक्सीन नहीं है इबोला वायरस की। इसमें ब्लीडिंग होने लगती है नोज़ एंड माउथ से, हेडेक होता है, फीवर, फटीग, गला सूखने लगता है, सोर थ्रोट, गले में खराश होती है, लिवर एंड किडनी भी डैमेज कर देता है, डायरिया, वोमिटिंग, रैशेज, ये सारे होने लगते हैं इबोला वायरस में। देन इबोला वायरल डिसीज़ है, रेट्रोवायरस है, आरएनए जेनेटिक मटीरियल, सिम्टम जैसे कोल्ड, हैमरेजिक, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। देन इबोला को इसलिए हैमरेजिक फीवर भी बोलते हैं। जूनोटिक डिसीज़ है, जानवरों में भी होती है, एंड कंटेजियस है, आप टच से भी फैलती है इबोला वायरस, एंड ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स को। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी वायरल डिसीज़ है एंड इसे डेंगू का ब्रदर बोलते हैं। ये ज़्यादा, अगर डेंगू में जो सिम्टम होता है उससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम होते हैं चिकनगुनिया में। हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है, एंड इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिसीज़। ये एडिस इजिप्टी एंड दो एडिस जो फैमिली, दो वेक्टर्स हैं इसके। एडिस इजिप्टी होता है जो हमने देखा था, एडिस इजिप्टी जी का एंड डेंगू दोनों में होता है। तो एडिस इजिप्टी चिकनगुनिया का भी होता है, लेकिन एक और होता है दैट इज़ एडिस एल्बोपिक्टस। सो ये डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा सीवियर होते हैं, देन सॉरी चिकनगुनिया के सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं डेंगू के सिम्टम से। हेडेक होता है आपको, डिप्रेशन फील होगा, रैशेज होने लगते हैं, एंड दो वेक्टर्स होते हैं एडिस इजिप्टी एंड एडिस एब्लोपिक्टस। सो इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है चिकनगुनिया से, रैशेज होते हैं पूरी बॉडी में, और डेंगू से ज़्यादा टाइम तक ये रहता है चिकनगुनिया। हेपेटाइटिस की बात करें, लिवर को डैमेज करता है, इसमें हेपेटाइटिस वायरस होता है, ये भी वायरल डिसीज़ है। 5 टाइप के हेपेटाइटिस हमारे होते हैं, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। अगर सबसे बात करें सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हेपेटाइटिस होता है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। ये फैलता है ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड से, जैसे एसटीडी, ये सेक्स लिंक, ये एसटीडी है, मतलब सेक्स से भी फैल सकता है हेपेटाइटिस बी। तो एक तो सबसे ज़्यादा डेंजरस और एसटीडी से जो फैल सकता है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी। इसलिए आपको हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए, प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, सेक्स मतलब प्रोटेक्टेड होना चाहिए। देन वैक्सीन एंड ब्लड स्क्रीनिंग, ये सब इसके क्या है प्रिवेंशंस। एंड अगर ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, इसमें अल्फ़ा इंटरफेरन, इसमें साइटोकाइनिन का यूज़ होता है, इंटरफेरन, एंड देन पेजिन इंटरफेरन, तो ये सब यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट। देन हेपेटाइटिस ए की बात करें तो जैसे हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए, तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारा हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस सी होता है हमारा ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से। हेपेटाइटिस डी होता है हमारा इन्फेक्टेड ब्लड से। जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट, उनको हेपेटाइटिस डी भी होता है। तो अगर हेपेटाइटिस डी तभी होगा जब आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है ऑलरेडी, मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस और लीथल हेपेटाइटिस हो चुका है तब। हेपेटाइटिस ई भी जो होता है हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो ए और ई जो हमारा कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है हमारा, इसलिए गुड हाइजीन इसमें मेंटेन करना चाहिए। और हेपेटाइटिस ए और ई का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एंड हेपेटाइटिस सी का है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग दे दो, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस सी फैला तो आप डायरेक्ट एंटीवायरल ड्रग दे सकते हो। ए और ई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। नेक्स्ट हमारा मीसल्स, खसरा। तो मीसल्स में क्या होता है, ड्राई कफ, रनिंग नोज, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट, गला में क्या होता है दर्द होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है आइज़ में, वाटरी एंड स्वेलिंग आइज, डिस्कम्फर्ट एंड फटीग फील होता है, भूख नहीं लगती है, मीजल्स सब होता है, डायरिया, लाइट सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन, लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। देन माउथ में ब्लू एंड रेड स्पॉट होने लगते हैं। मीजल्स वायरस किससे होता है, मीजल्स वायरस के थ्रू होता है। तो हमने ये सारी वायरल डिसीज़ देख ली, मीजल्स है हमारी, हेपेटाइटिस हो गया, देन चिकनगुनिया, इबोला वायरस, देन हमारा ये हो गया स्वाइन फ्लू, एंड देन पोलियो वायरस, मम्स वायरस, नीफा डिसीज़ नीफा वायरस के थ्रू होता है, एंजीका वायरस हमने देखा, देन वी हैव डेंगू वायरस, रेबीज़, and then AIDS. All these are viral disease.